दुर्योधन के एक निर्णय ने कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी। राज्य मिला और उसी के साथ कर्ण को अर्जुन के सामने खड़े होने का अधिकार भी मिला। दो महान धनुर्धर थे। दोनों की यात्राएं अलग थीं। एक को समाज ने पहचान के साथ स्वीकार किया था और दूसरे ने अपने सामर्थ्य से अपनी जगह बनाई थी। यहीं से एक संघर्ष ने जन्म लिया जो समय के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक पहुंचने वाला था। अर्जुन और कर्ण दोनों अद्वितीय योद्धा थे, पर कर्ण के लिए हर अवसर खुद को सिद्ध करने की परीक्षा था। सभा में जब कर्ण को अंगराज घोषित किया गया, तभी उसे वह अधिकार मिला जिससे वह अर्जुन को सीधी चुनौती दे सकता था। कर्ण ने धनुष संभाला, अर्जुन ने भी अपने बाण तैयार किए। मंच पर दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक जिसने सूतपुत्र से राजा बनने का सफर तय किया था और दूसरा पांडु वंश का प्रतिनिधि अर्जुन। आकाश में गंभीरता छा गई, वातावरण थम सा गया। कर्ण का हर वार अर्जुन की क्षमता को परख रहा था। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, यह योद्धा इतनी स्थिरता और कौशल से धनुष कैसे चला रहा है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र सब शांत होकर यह दृश्य देख रहे थे। कर्ण का पराक्रम किसी भी महारथी से कम नहीं लग रहा था। मुकाबला निर्णायक मोड़ पर था। तभी संध्या उतर आई, सूर्य अस्त की ओर बढ़ने लगा। धर्म के नियमों के अनुसार उस क्षण संघर्ष को रोक दिया गया। दोनों योद्धाओं की आंखों में एक ही भाव था, यह टकराव यहां समाप्त नहीं हुआ है। यह अब सिर्फ उस मंच तक सीमित नहीं था, यह तो पूरे जीवन की प्रतिस्पर्धा बन चुका था। कर्ण शांत भाव से पीछे हटा। उसकी दृष्टि दुर्योधन पर जाकर रुकी, उस व्यक्ति पर जिसने उसकी उत्पत्ति नहीं, उसकी क्षमता को महत्व दिया। कर्ण बोले, दुर्योधन, मैंने मन ही मन संकल्प किया है, जिसने मुझे अपनाया मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आज मैं जो भी हूं यह सब तुम्हारी वजह से है, और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जो कोई भी तुम्हारा शत्रु होगा वही मेरा शत्रु होगा। जब तक मेरी सांसें हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुर्योधन बोले, कर्ण, तुम्हारे इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे आज और भी बल दिया है। तुम केवल मेरा योद्धा नहीं बल्कि मेरे विश्वास का प्रतीक हो। आज से हम दोनों का बंधन केवल मित्रता या सत्ता का नहीं, बल्कि एक ऐसा संबंध है जो धर्म और संघर्ष से भी ऊपर है। उस दिन एक ऐसा बंधन बना जो सत्ता, संघर्ष और धर्म से भी ऊपर था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, जहां कर्ण को भले ही समाज ने ठुकरा दिया हो, पर दुर्योधन ने उसे अपनाया और इसी अपनापन के उपकार को कर्ण ने जीवन भर निभाया। महाभारत में एक ऐसा क्षण आया जब एक वीर योद्धा का हृदय शब्दों के बाणों से छलनी हो गया। द्रुपद राजा के दरबार में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। स्वयंवर जो केवल विवाह का नहीं बल्कि वीरता और सम्मान की असली परीक्षा था। इस स्वयंवर में सारी दुनिया के राजकुमार और श्रेष्ठ योद्धा आमंत्रित थे। उसमें अर्जुन और दूसरी ओर कर्ण भी उपस्थित थे। शर्त थी घूमती मछली की आंख में बाण मारना। सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पाया। तब कर्ण गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बीच आगे बढ़ा। उसकी चाल शांत लेकिन ठोस थी। जैसे ही वह आगे आया, सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। उसने वह भारी धनुष उठाया जो साधारण नहीं था। कर्ण के हाथों में आते ही वह सामने खड़ा हुआ, धनुष सामने उठाकर निशाना साधने को तैयार। जैसे ही उसने निशाना साधने की कोशिश की, उसकी वीरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसी समय द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, मैं किसी शूद्रसुत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। संपूर्ण सभा स्तब्ध हो गई। सभा में जैसे समय थम गया। हर कोई स्तब्ध था। कर्ण का धनुष धीरे धीरे उसके हाथों से गिरने लगा। उसकी आंखों में अपमान की आग, पीड़ा की लहर और गुस्से की चमक दौड़ गई। लेकिन उसका दिल ठनका। उसे द्रौपदी के नकारा जाने से तकलीफ नहीं हुई। उसका असली दर्द यह था कि उसके जन्म पर सवाल उठाए गए। सारा विश्व उसकी पहचान पर शक कर रहा था। अपमान के बाद कर्ण कुछ पल वहीं रुका। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वह कुछ नहीं बोला। बिना कुछ कहे धीरे धीरे सभा से बाहर चला गया। दरबार खामोश था।
लेकिन कर्ण की गरिमा और उसकी वीरता सभी के मन में रह गई। कर्ण के जाने के बाद अर्जुन ने वह शर्त पूरी की। उसने बाण छोड़ा और घूमती मछली की आंख भेद दी। दरबार में विस्मय छा गया। द्रुपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार स्वयंवर में अर्जुन विजयी हुआ। इस घटना ने कर्ण के भीतर एक और ज्वाला जला दी। अब उसकी नफरत केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रही, बल्कि द्रुपदी तक भी पहुंच गई। उसे लगने लगा कि उसका जन्म ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। कभी कभी जीवन केवल संघर्ष नहीं होता, वह एक ऐसा शाप भी बन जाता है जो महान से महान योद्धा को भी अंत तक चैन नहीं लेने देता। वह युद्ध भूमि में अजेय था, पर अपने ही भाग्य के सामने धीरे धीरे असहाय बनता चला गया। ऐसे ही एक दिन अपने मन की बेचैनी और भाग्य की मार से अनजान कर्ण जंगल में शिकार के लिए निकला। उसका मन शांत था, दृष्टि एकाग्र, हर इंद्रिय सतर्क। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हलचल और आवाज आई। कर्ण ने बिना विचलित हुए धनुष चढ़ाया। क्षण भर का भ्रम और बाण छूट गया, पर यह कोई वन्य पशु नहीं था। वह एक ब्राह्मण की गाय थी। गाय के गिरते ही वन में करुण क्रंदन गूंज उठा। ब्राह्मण क्रोध से भर उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, यह शिकार नहीं था, यह अधर्म था। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी दृष्टि ने उसे धोखा दे दिया था, पर परिणाम अटल था। क्रोधित ब्राह्मण ने उसे शाप दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, स्वर में वेदना थी। कर्ण, मेरी निर्दोष गाय का वध तुझसे हुआ है। स्मरण रखना, जिस क्षण तू सबसे शक्तिशाली होगा, उसी क्षण तू सबसे अधिक असहाय होगा। उस शाप के साथ नियति ने कर्ण का हाथ थाम लिया और उसके जीवन की विजय धीरे धीरे पराजय की ओर मुड़ने लगी। उस शाप के बाद कर्ण के जीवन में शांतियां घटती चली गईं। हर विजय के पीछे कोई न कोई पीड़ा छिपी रहती और हर मौन क्षण में नियति अपनी अगली चोट की तैयारी करने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब करुणा स्वयं उसके मार्ग में आ खड़ी हुई। एक दिन एक नन्हा बालक टूटे हुए घी के बर्तन को थामे बिलक बिलक कर रो रहा था। कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ी और उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह ठिठक गया, कुछ क्षण उसे देखता रहा। कर्ण धीरे धीरे उसके पास आया, उसके पास बैठ गया। वह उस पीड़ा को देख नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, जिसके पास शक्ति होती है उसका धर्म है दुख को हर लेना। कर्ण ने धनुष उठाया और एक ही बाण से धरती को भेद दिया। धरती से घी फूट पड़ा। बालक का रोना थम गया, पर उसी क्षण धरणी माता को वेदना हुई। धरती थरथरा उठी और धरणी माता प्रकट हुईं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, पर सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी थी। मातृत्व की पीड़ा अब मौन नहीं रह सकी। धरती ने अपने घाव का उत्तर नियति के शब्दों में देने का निर्णय ले लिया। कर्ण, तूने करुणा से यह किया है, पर मेरी देह को आघात पहुंचा है। स्मरण रखना, जिस दिन तू युद्ध में अपने रथ और अस्त्रों पर सबसे अधिक आश्रित होगा, उसी दिन यह धरती तेरे रथ के चक्र को अपने गर्भ में रोक लेगी। कहकर धरती माता अंतर्धान हो गईं। समय बीतता गया और वही धरती खंडहरों और उजड़ी हुई भूमि में बदल गई। जहां जीवन का कोई नाम निशान नहीं था, उसी निष्प्राण भूमि पर पांडवों ने अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम से इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पर यह निर्माण सरल नहीं था। नए जीवन के उस स्वप्न के मार्ग में एक बाधा खड़ी थी, घना खांडव वन। पांडवों ने उस वन को अग्नि को समर्पित कर दिया। असुर नष्ट हुए और खांडव वन भस्म हो गया। उसी विनाश के बीच मायासुर जीवन दान पाकर बच निकला। पांडवों के उपकार के प्रतिदान में मायासुर ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य माया सभा का निर्माण किया। यह माया सभा थी जहां माया और सत्य की सीमाएं आपस में विलीन हो जाती थीं। दुर्योधन इसे देखने आया था। माया सभा में द्रौपदी और कृष्ण साथ खड़े थे। उनकी दृष्टि केवल दुर्योधन पर टिक गई थी। सभा पूरी मायाजाल से भरी हुई थी, पर दुर्योधन अपने अहंकार में मग्न था। जो जल समझा वह भूमि निकली, और जो भूमि थी वह जल बन गई। क्षण भर में सभा में हंसी गूंज उठी। द्रौपदी के होठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। कृष्ण शांत रहे,
पर उनकी दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट था। वह मुस्कान छोटी थी, पर उसका असर गहरा। दुर्योधन का अहंकार उसी पल टूट गया और यहीं से विनाश की कथा आरंभ हुई। माया सभा का अपमान दुर्योधन के हृदय में एक ज्वाला बन गया। ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि। वह क्षणिक क्रोध नहीं था, बल्कि एक योजना थी। पांडवों को सीधा युद्ध में नहीं, बल्कि कपट के जाल में फंसाना है। दुर्योधन का मामा शकुनी उसके क्रोध और ईर्ष्या को और भड़का रहा था। पासे साधारण नहीं थे, वे उसके पिता द्वारा शापित थे, लेकिन शकुनी ने इन्हें दुर्योधन की चालाकी के लिए इस्तेमाल किया। शकुनी ने एक ऐसा जाल बुना जो धर्म और न्याय का अपमान था। युधिष्ठिर को सभा में बुलाया गया। वह धर्म के नाम पर खेल रहा था, लेकिन हर चाल में धोखा छिपा था। एक एक करके पांडव हारते गए और दुर्योधन की जीत उनकी चालाकी से पक्की हो गई। हस्तिनापुर की द्यूत सभा में पासे नहीं, भाग्य पलट रहा था। शकुनी की चालों में युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हार रहा था, स्वयं को, अपने भाइयों को और अंत में द्रौपदी को। दुर्योधन के चेहरे पर अहंकार था। उसने कठोर स्वर में कहा, द्रौपदी को सभा में बुलाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी लाई गई, अपमानित, पर मौन नहीं। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब सिर झुकाए बैठे थे। वे बंधे थे, धर्म से, वचन से, विवशता से। कर्ण ने सामने हो रहे अन्याय को देखा। उसका हृदय व्यथित हुआ, पर दुर्योधन की मित्रता और दिया हुआ वचन उसे रोकते रहे। वह हस्तक्षेप नहीं कर पाया। और तभी जब नारी का सम्मान लूटा जा रहा था, मनुष्य मौन था और ईश्वर जाग उठा। द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे कृष्ण, और कृष्ण ने उसकी लाज बचा ली। उस दिन एक स्त्री नहीं, अधर्म हार गया। यही वह क्षण था जहां विनाश की कथा चुपचाप लिखी जा रही थी। और उसी विनाश के बीज से पांडवों को मिला उनका वनवास, 12 वर्ष का कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। एक ऐसा मार्ग जहां उन्हें अपने भाग्य और धर्म की परीक्षा देनी थी। कर्ण ने अन्याय को अपनी आंखों से देखा। आत्मा कराह उठी, पर मित्रता का रण और वचन की जंजीर उसके हाथ बांध चुकी थी। कर्ण मौन रह गया। अब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। कौरव और पांडव दोनों ने अपने इरादे पक्का कर लिए थे। अब कोई समझौते की गुंजाइश बची नहीं थी। धर्म और अधर्म के बीच अब निर्णायक संघर्ष अनिवार्य था। कर्ण ने ठान लिया था, दुर्योधन को सम्राट बनाना ही उसका उद्देश्य था। हर राजकुमार, हर राजा उसके निशाने पर था। वह एक एक करके राज्यों पर विजय प्राप्त करता गया। हर स्वतंत्र राज्य को क्रमशः कौरवों के अधीन करवा दिया और धीरे धीरे सारी शक्ति दुर्योधन के चरणों में समर्पित हो गई। उसके सामर्थ्य से देवताओं तक के मन में भय समा गया। उसके अजेय कवच और कुंडलों के कारण इंद्रदेव भी उसे सीधे रोक नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और चतुराई से कर्ण से उसके कवच और कुंडल प्राप्त कर लिए थे। परंतु कर्ण को पहले से ही सब ज्ञात था। एक दिन प्रतिदिन की भांति जब कर्ण अपने पिता सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहा था, तभी सूर्यदेव ने उसे सचेत किया, कर्ण, कल तुम्हारे पास कोई आएगा और तुमसे ऐसा दान मांगेगा जो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। कर्ण मुस्कुराया। उसके स्वर में न भय था न संकोच। उसने कहा, पिताश्री, मैंने अपने जीवन में दान और धर्म को ही अपना मार्ग माना है। जो मांगा जाएगा मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म होगा। अगले दिन जब ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव आए तो कर्ण ने बिना हिचक अपने कवच और कुंडल उन्हें दान कर दिए। इतिहास साक्षी है, ऐसा दान न उससे पहले हुआ न उसके बाद कभी हुआ। धर्म और त्याग की इस महान कथा का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए।